चलिए तो जारी रखते हैं अपनी सीरीज मिशन सीटेट और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डे 5। आज हम डिस्कस करेंगे 2019 जो आपका सीटेट हुआ था उसमें से साइकोलॉजी के क्वेश्चन। पहले 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आपका पहला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन। भाई जीन पियाजे जो है उनके हिसाब से बच्चा जो है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन आर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट। बच्चा जो है वो नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है और कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करता है और एक्सप्लोर करता है अपने वर्ल्ड को। या फिर सेकेंड ऑप्शन लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। क्या बच्चा यहाँ पर दूसरों को ऑब्जर्व करके फिर सीखता है, जिसमें वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का इस्तेमाल करता है। कैन बी कंटिन्यूड टू बिहेव इन पर्टिकुलर वे बाय केयरफुली कंट्रोल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिएक्शन एसोसिएशंस। और कहीं ना कहीं उसे इस तरीके से कंडीशनड किया जाता है कि वो स्टिमुलस मिलने पर ही रिस्पॉन्स करे। Can be taught to behave and learn in specific manner using principles of reward and punishment। देखिए अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है, ठीक है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, इन तीनों की ही बातें जो है पियाजे ने नहीं की थी। ये तीनों के तीनों जो है पियाजे के कॉन्सेप्ट में नहीं आते। पियाजे ने हमेशा बात की है बच्चा एक्टिवली नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है और हमेशा उसको वही एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? 1। सेकेंड क्वेश्चन, there are individual variations in the rate of motor development yet the sequence of motor development is from। देखिए ये कह रहे हैं कि बहुत सारे वेरिएशंस आते रहते हैं जब मोटर डेवलपमेंट होती है बच्चे की, तो उसमें क्या होता है बहुत सारी विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम बदलाव देखते हैं। तो ये कहता है कि जो सीक्वेंस है मोटर डेवलपमेंट का वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जो मोटर डेवलपमेंट का सीक्वेंस है वो सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल है? नहीं, यहाँ पर सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है वो बच्चे की जो मोटर डेवलपमेंट है उसका पार्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन कैंसिल हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये कैंसिल हुआ तो ये भी कैंसिल हो गया। बची ये ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट्स एंड ग्रॉस मोटर। देखिए मेन चीज जो पहचानने की है ना कि बच्चे की कौन सी मोटर डेवलपमेंट पहले होगी। ग्रॉस मोटर क्या होती है? जब आप देखते हैं 2 साल तक बच्चा जो है वो इधर उधर क्रॉल करता है, कोई चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है, बार बार मुट्ठियों को बंद करते हैं खोलते हैं, और वो बच्चे की कौन सी डेवलपमेंट है? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है। और फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है जब आप बच्चे की हैंड राइटिंग पे वर्क करते हैं, बच्चे की होल्डिंग कैपेसिटीज जो है उसको और इम्प्रूव कर देते हैं, जो कि वो स्कूल में भी सीखता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जहां पर मोटर डेवलपमेंट आती है तो बच्चे की सबसे पहले पहले 2 साल में कौन सी मोटर डेवलपमेंट होती है? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। उसके बाद फाइन मोटर आएंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 3। योर आंसर विल बी 3। The period that initiates the transition to adulthood is। देखिए ये कहते हैं आपको वो अवधि वो पीरियड बताना है, वो समय बताना है जहां पर अडल्टहुड में जो ट्रांजिशन जो है कहीं ना कहीं वो होता है। तो एडोलेसेंस, मिडिल चाइल्डहुड, प्री ऑपरेशनल पीरियड एंड चाइल्डहुड। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने पीरियड पूछा, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ पर इसमें पीरियड आ रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। प्री ऑपरेशनल पीरियड इसका नहीं हो सकता पहली चीज, क्योंकि ये तो किसकी स्टेज थी? पियाजे ने आपको स्टेज जो दी थी उनमें से एक स्टेज है। अब बचे एडोलेसेंस, मिडिल चाइल्डहुड एंड एंड चाइल्डहुड। देखिए जब चाइल्डहुड है तो वो एडोलेसेंस को अडल्टहुड में कन्वर्ट नहीं करेगा, हमेशा बच्चा एडोलेसेंस के बाद ही अडल्टहुड में जाता है। तो आपका आंसर एडोलेसेंस होगा, बाल्य अवस्था चाइल्डहुड नहीं होगा। नेक्स्ट, the child argues that Heinz shouldn't steal the drug because he will be caught and sent to jail if he does so. According to Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fall under? देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हाइंस डिलेमा, जब आपने कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ी है तो वहां पर ना हाइंस डिलेमा आप पढ़ते हैं कि एक
पर्सन जो है वो चोरी करता है, वो मेडिसिन चुराता है बिकॉज उसकी जो वाइफ है वो बहुत बीमार है और बिना उस मेडिसिन के वो बच नहीं सकते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो बहुत कोशिश करते हैं लोगों से मदद लेने की, मदद नहीं मिलती तो वो मेडिसिन चुरा लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे के सामने ये सिचुएशन रखी जाती है और बच्चे से पूछा जाता है, तो वो कहता है हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो चोरी करेंगे तो क्या होगा, वो पकड़े जाएंगे और पुलिस उनको जेल में डाल देगी। तो अकॉर्डिंगली जो कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के लिए जो स्टेजेस दी थी, तो इससे बच्चा कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन में, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन में, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पर एथिकल प्रिंसिपल नहीं हो सकता, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की बात हो रही है कि अगर आपने चोरी की है, गलत है, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। तो ये है पनिशमेंट, दंड एवं आज्ञा पालन। तो ये आपका आंसर हो गया 3। Lev Vygotsky refer to the verbal dialogues that children have with themselves as। अब देखिए वाइगोट्स्की की बात आ गई है कि वाइगोट्स्की क्या कहते हैं, जब बच्चा जो है वर्बल डायलॉग्स करता है और वो अपने आप से बात कर रहा है, जब बच्चा अपने आप से बात करता है तो वाइगोट्स्की उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर है ईगोसेंट्रिक स्पीच, प्राइवेट स्पीच, डिस्टॉर्टेड स्पीच और प्रॉब्लमेटिक स्पीच। आपको यहाँ पर मैंने कहा था ना, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से आते हैं जिन्हें आप फॉर ग्रांटेड लेके चलिए। तो जहां पर वाइगोट्स्की जी ये कह दे कि बच्चा अपने आप से बात कर रहा है, कहीं और जाना ही नहीं है, हमें पता है वो प्राइवेट स्पीच है। और यही अगर वो पूछ लेते पियाजे जी के संदर्भ में तो वो ईगोसेंट्रिक स्पीच हो जाता, ठीक है। अब ये कहते हैं associating toys, articles of clothing, household items, occupations and colors with specific sex is a। देखिए यहाँ पर हमने कल ही एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, शायद कल या परसों वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, जेंडर इज एन, कि जेंडर क्या है, राइट। अब जेंडर हमने कहा था, जेंडर जो है हमारा जो सेक्स है वो निर्धारित होता है, जो कि बायोलॉजिकल होता है कि वेदर वी आर मेल और फीमेल। लेकिन हम किस तरीके के काम कर रहे हैं, एक लड़का क्या काम कर सकता है, लड़की क्या कर सकती है, क्या क्षमताएं हैं, ये जेंडर है जो कि हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं से बना देती है। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं खिलौने, आपके कपड़े, आप घर का काम कौन करेगा, कौन क्या ऑक्यूपेशन लेगा, कौन किस कलर से संबंधित है, ये सब जो निर्धारित किया जाता है ये क्या है, इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ व्हाट, इज इट जेंडर आइडेंटिटी। क्या ये सब हमारी जेंडर आइडेंटिटी को बताते हैं कि भैया लड़कियां सिर्फ ये कर सकती हैं, लड़के ये कर सकते हैं, क्या ये जेंडर थ्योरी है? नहीं, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। ये एक रूढ़िवादिता के से भरा हुआ एक विचार है जो हमारे समाज ने बनाया हुआ है, जिसमें वो चीजों को अलग कर देते हैं कि नीला रंग लड़के का है, गुलाबी लड़कियों का है, मशीनों के साथ लड़के खेलेंगे, सॉफ्ट टॉयज के साथ लड़कियां खेलेंगी, ये सब जेंडर स्टीरियोटाइप में आता है। सो योर आंसर विल बी B. 2. In an elementary classroom, it is important to dash the experience that a child brings with her। देखिए जब बच्चा स्कूल में आता है वो कभी भी कोरी स्लेट तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ सीख कर आता है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में जरूर होता है, आसपास से बहुत कुछ बच्चा सीखता है, क्योंकि प्राइमरीली बच्चा अपने घर से सीख रहा है ना, उसके बाद सेकेंडरी वो स्कूल में आया है। तो कहता है कि इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज इम्पोर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंसेस। जब बच्चा आता है क्लासरूम में तो क्या जरूरी है कि हम जो वो एक्सपीरियंसेस बच्चा अपने साथ लाए उन्हें डिनाई कर दें, हम उन्हें नहीं माने, हम उन्हें नेग्लेक्ट कर दें, हम उन्हें इग्नोर कर दें या फिर उन पर बिल्ड ऑन करें। बिल्कुल हमें उन्हें बिल्ड ऑन करना है। जो कॉन्सेप्ट बच्चा अपने साथ लाया है हमें उसे साथ लेकर आगे चलना है और उसी से हमें बच्चे को आगे मदद करनी है, कुछ सीखने में, कुछ और आगे नया समझने में। तो आंसर विल बी 4, बिल्ड ऑन। क्वेश्चन नंबर 8, a teacher should maximize comparisons amongst student, promote students belonging to certain cultures, ignore culture differences and diversity amongst the students, communicate that she respects and values all cultures in the classroom। देखिए एक अध्यापक को क्या चाहिए, एक अध्यापक क्या करे, वो मैक्सिमाइज कर दे कंपैरिजंस को, बच्चों के बीच में कंपैरिजन को बहुत बढ़ा दे कि तुम ये कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते, ये अच्छा करता है, ये गंदा करता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर्स, बच्चे जो अलग अलग कल्चर से आए हुए हैं उनको क्या करें, प्रमोट करें, उनकी संस्कृतियों को बढ़ावा दे। इग्नोर कर दे कल्चर डिफरेंसेस को एंड डाइवर्सिटी अमंग स्टूडेंट्स, जो
बच्चों के अंदर कल्चर्स हैं और अलग अलग डाइवर्सिटी से आया है उसे बिल्कुल इग्नोर कर दे। देखिए, अगर बच्चे के बीच में कंपैरिजन आ जाए या फिर आप कहीं ना कहीं बच्चे की डाइवर्सिटी, बच्चे की संस्कृति जो है उसको इग्नोर कर दे तो वो क्लास में पॉजिटिविटी नहीं लाता। लेकिन अगर आप ये कहीं ना कहीं बच्चे को ये दिखाएं कि हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं हर कल्चर की अपने क्लासरूम में, तो बच्चा उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिवली लेता है। तो आंसर विल बी फोर्थ, कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज ऑल कल्चर्स इन द क्लासरूम। Ninth question, which of the following constructs does Right to Education Act 2009 advocate? ये कहते हैं कि जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में तो वो किसकी बात करते हैं। देखिए, जब भी 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट आएगा तो वहां पर हमेशा याद रखिएगा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई थी। ठीक है, ये वही फॉर ग्रांटेड क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है कि इंक्लूसिव एजुकेशन आरटी एक्ट 2009 में हमने इसके बारे में बात की है कि हमें सबको एक साथ लेकर चलना है, हमें समावेशी शिक्षा पर ध्यान देना है। सो आंसर विल बी टू, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 10th, dash is the philosophy that all children have a right to get equal education in a regular system। देखिए, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें पूछ लिया गया है कि क्या दिया गया था राइट टू एजुकेशन में, और यहाँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहते हैं कि एक ऐसी फिलॉसफी थी जो ये कहती थी कि हर बच्चे का अपना ये एक हक है कि वो इक्वल शिक्षा प्राप्त करे, एजुकेशन प्राप्त करे एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में। तो वो स्पेशल एजुकेशन नहीं होती है, मेन स्ट्रीमिंग नहीं होती है, उसे कहते हैं इंक्लूजन। सो इंक्लूजन इज द फिलॉसफी जहां पर हम समावेशी शिक्षा जो है उस पर जोर देते हैं। तो इंक्लूजन इज योर आंसर। देखिए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सब आपस में कहीं ना कहीं बहुत मिलते जुलते हैं, बस भाषाएं बदल दी गई हैं, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर दिया गया है और आपको उसको समझना है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, इसको प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए और वीडियो को लास्ट तक देखा करें। और प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहे।